नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही सुंदर आज सोमवती अमावस्या पर कथा लेकर के आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको हमारी कथा ज़रूर पसंद आएगी। हमारी कथा आप सबको पसंद आती है, चैनल पर नए हैं तो लाइक, वीडियो को शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं बस सोच रही थी चलो आज ये कथा ही डाल देते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों, एक नगर था जहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। दोनों पति पत्नी साथ में रहते थे और उस ब्राह्मण को एक बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। एक कन्या थी ब्राह्मण के यहाँ, खाने पीने की भी बहुत तंगी थी। पर धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी, कन्या एकदम सयानी हो गई और उसको जो है ब्राह्मण को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। लेकिन वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, बहुत ही गुणी थी। लेकिन पैसा ना होने के कारण, गरीबी के कारण उस लड़की का, ब्राह्मण की कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु देवता का आदर भाव किया दोनों पति पत्नी ने। उस कन्या ने भी साधु की बहुत सेवा की, बहुत मन से सेवा करी। उसके बाद गरीब ब्राह्मण ने पंडित जी से पूछा, यानी साधु से पूछा, महात्मा मेरी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, मेरी गरीबी के कारण क्या मेरी कन्या ऐसे ही रह जाएगी? पर साधु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपकी कन्या ऐसे नहीं रह जाएगी। मैं उसका हाथ देखता हूँ और बताता हूँ कि कब विवाह योग है। पंडित ने जब कन्या का हाथ देखा तो हाथ में विवाह की रेखा नहीं थी। कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं थी। इससे तो माता पिता और भी चिंतित हो गए और वह कन्या भी रोने लगी, बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। उसे भी लगा कि अब हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। तो दोनों पति पत्नी एकदम से परेशान हो गए और साधु से पूछने लगे कि महाराज इसका कोई उचित उपाय बताइए ताकि मेरी कन्या का विवाह हो जाए, नहीं तो ऐसे कैसे जीवन बीतेगा हमारी लड़की का, हम लोग कैसे अपना जीवन बिताएंगे। तो साधु कहते हैं कि देखिए, एक नगर है जहाँ एक धोबिन रहती है, सोना नाम की धोबिन है, और आपकी लड़की को अगर वो सुहाग दे देगी अपना तो आपकी लड़की की शादी हो जाएगी, वो सुहागन हो जाएगी। अन्यथा आपके कन्या के जो है हाथ में सुहाग की रेखा नहीं है। यह बता करके साधु महात्मा चले गए। बोले कि वो बहुत ही पतिव्रता नारी है, बहुत ही पतिपरायण है, इसलिए अगर उस धोबिन का सुहाग आपकी बेटी को मिलता है तो आपकी बेटी का विवाह अवश्य हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु अपने गांव चले गए, मतलब दूसरे देश में चले गए भ्रमण करने, क्योंकि साधुओं का तो यही रहता है कि आज इस गांव है, कल उस गांव है, और आज यहाँ है, कल वहाँ है, यही सब चलता रहता है। फिर साधु चले गए। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी बेटी को समझाया। बोला, बेटी ऐसे ऐसे साधु महात्मा कह कर के गए हैं, क्या तुम जा करके उस धोबिन के घर उसकी सेवा कर सकती हो? धोबिन को एक बेटा और एक बहू थी, बहुत ही सुंदर, संस्कारी, सुशील बहू थी। धोबिन का पति जो है बहुत अस्वस्थ, यानी बीमार चल रहा था, बहुत परेशान रहता था। लेकिन पंडित के गरीब ब्राह्मण की लड़की जाती और जा करके सेवा, यानी सुबह झाड़ू चौका बर्तन भोर में ही जाती और सारा काम करके अपने घर चली आती। एक दिन सास ने कहा कि बहू तुम तो उठती हो, सुबह ही सारा काम कर लेती हो। बहू ने बोला, नहीं माँ जी, मुझे तो लगा आप घर का सारा काम कर लेती हैं, मैं नहीं करती हूँ। तो सास ने कहा कि तब ऐसे कैसे हो रहा है? फिर धोबिन जो है ताक में रहने लगी कि मेरे घर ऐसा कौन आता है जो मेरे घर का चौका बर्तन सब करके चला जाता है, मुझे और मेरी बहू को पता नहीं चलता है। तो धोबिन 3 से 4 दिन ऐसे सोना, मतलब पंडित की लड़की आती रही और धोबिन ताक में थी, किसी दिन हमको जरूर दिखाई देगी। एक दिन धोबिन ने देखा कि गरीब ब्राह्मण की कन्या मेरे घर का सारा काम निपटा के घर से निकल रही थी। तो जाके धोबिन उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है कि आप ब्राह्मण के घर की कन्या होकर के मेरे घर काम कर रही हैं, ऐसा क्यों कर रही हैं? तो रो करके ब्राह्मण की पुत्री बताती है कि एक साधु ने ऐसे ही बताया है कि अगर आप मुझे अपना सुहाग देंगी तभी मेरा विवाह होगा, अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी। अगर मैं कुंवारी रह जाऊंगी, अपने माता पिता के सर पर मैं बोझ बनी रहूंगी, मेरे माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आपके घर की सेवा करती हूँ, आपका घर का काम करती हूँ, अगर हो सके तो आप मुझे अपना सुहाग
दे दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि अपनी मांग से लगाया हुआ सिंदूर उसी हाथ से या जिस डिब्बी से आप लगा रहे हैं बहुत ज़रूरी हो तभी दें, अन्यथा किसी को ना दें अपना सुहाग। धोबिन मान जाती है, बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पति वैसे भी अस्वस्थ हैं, आज नहीं कल तो चले ही जाना है। अगर मैं कुछ कर पाऊँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा भला हो जाए तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। धोबिन अपनी बहू को समझा करके जाती है कि जब मैं घर से बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं घर ना आऊँ तब तक तुम घर की देखभाल अच्छे से करना। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन चली गई और जाती है ब्राह्मण के घर। अपनी मांग का सिंदूर निकाल कर जैसे ही कन्या की मांग में लगाती है वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। धोबिन को सब पता चल जाता है। पंडित के घर से जितना पुआ पकवान मेवा मिठाई जितने भी सामान मिले थे सब लेकर के धोबिन रास्ते में चलती है और मन में ये विचार करती है कि आज है अमावस्या और मैं फेरी दे दूंगी पीपल के पेड़ में, तब घर जाऊंगी। उसके बाद आती है, रास्ते में धोबिन को एक पीपल का पेड़ दिखाई देता है और वहाँ पर सारा मेवा मिष्ठान प्यासी भूखी घर से निकली थी धोबन एक जगह रख देती है। एक ईंटे को लेती है, तोड़ तोड़ करके 108 टुकड़े बनाती है। 108 टुकड़े बना करके धोबिन एक एक टुकड़ा रख करके भंवरी लगाती है। 108 टुकड़ा, जब 108 भंवरी पूरी होती है घर पर धोबिन का पति जीवित हो जाता है। जब धोबिन घर पर पहुंचती है अपने पति को जीवित देखती है तो बहू से सारा हाल पूछती है कि मैं तो रास्ते में आ रही थी, मुझे पता चला कि पति आपके ससुर जी यानी उनकी डेथ हो गई है, तो ये कैसे हुआ। तो बहू बताती है कि माँ कुछ देर के लिए तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन इसके बाद फिर पिताजी यानी ससुर जी जीवित हो गए। तब से सोमवती अमावस्या की ये व्रत कथा, ये कहानी, ये पूजा चली आ रही है। साल में 1 या 2 जो भी सोमवती अमावस्या पड़ती है हमारी सभी सुहागन बहनें व्रत रखती हैं। जो व्रत नहीं रखती हैं वो भी पूजा करती हैं, भंवरी देती हैं और अपने लंबे सुहाग के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं। आशा करती हूँ यहाँ पर सुनाई गई कहानी आप सभी को पसंद आएगी। हमारी कहानी आपको पसंद आती है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।